ओ हेलो, कौन है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी इस कुर्सी पर बैठने की? तुझे पता नहीं है क्या कि मैं इस कुर्सी पर बैठता हूँ और मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ? कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाओ। बकवास बंद कर अपनी। मुझे ऑर्डर दे रही है तू? और हाँ, मैंने तो तुझे आज इस कंपनी में पहली बार देखा है। कौन है तू? यहाँ पर क्या तुझे किसी ने नौकरानी के लिए बुलाया है? लेकिन मैंने तो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था किसी को। अरे आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पहले बैठ जाइए, उसके बाद मैं आपको सब समझा दूंगी। मुझे समझाएगी तू? कौन है तू समझाने वाली? बताना मुझे जरा। देख, आज तक मेरे ऑफिस में ना कोई भी घुसता नहीं है। अरे तू तो इस कंपनी की नौकरानी है। यहाँ तक कि इस कंपनी के बहुत से एम्प्लॉयज जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं वो भी मेरे ऑफिस में ना मेरी कुर्सी पर आकर नहीं बैठते हैं। और तूने इतनी हिम्मत की कि तू मेरी कुर्सी पर आकर बैठ गई। ये गबारों वाले कपड़े पहन करके इस कंपनी में कैसे आ गई तू? तुझे पता नहीं है शायद कि इस कंपनी में साड़ी पहनने वाली औरतों को और लड़कियों को अलाउड नहीं किया जाता है। फिर तू इस कंपनी के अंदर कैसे आ गई? मुझे लगता है गार्ड को भी बुलाना पड़ेगा, उसी ने अंदर भेजा होगा तुझे। देखो, गार्ड को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, उस बेचारे ने नहीं भेजा है मुझे। तो क्या तू इस कंपनी में जबरदस्ती अंदर आ गई? देख, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूं कि इस कुर्सी को छोड़ दे, बाहर चली जा तू। और हाँ, जिसने भी तुझे बुलाया है ना उसको मेरे पास बुलाकर लेकर आ कि तुझको सिलेक्ट किसने किया है। चल कोई बात नहीं, जिसने भी तुझे बुलाया है टॉयलेट साफ करने के लिए बुलाया होगा। हमारे कंपनी का जो वॉशरूम है ना बहुत गंदा हो रखा है, तू जाकर के उसको साफ कर दे। और अगली बार जब तू यहाँ पर काम करने के लिए आए ना तो एक काम करना, ये साड़ी वाड़ी पहन करके मत आना। यहाँ पर जीन्स टॉप टी शर्ट इस टाइप के स्टाइलिश कपड़े चलते हैं, जो कि हमारी कंपनी के नौकर भी इसी तरह के कपड़े पहन करके आते हैं। तो आगे से ही साड़ी वगैरह पहन करके मत आना। आज मैं तुझको माफ कर रहा हूँ, वरना मेरा दिमाग तो इतना खराब था कि आज के आज ही तुझे कंपनी से निकाल कर बाहर कर दूं। लेकिन तू मुझे ठीक ठाक लग रही है, इस वजह से तुझसे बोल रहा हूँ कि जाकर के टॉयलेट साफ कर दे। देखिए, आप मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं। मैं इस कंपनी की नौकरानी नहीं हूँ। क्या गलत समझ रहा हूँ मैं तेरे बारे में? नौकरानी नहीं है तो क्या तू इस कंपनी की मालकिन है? पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी इस कंपनी के मालिक को देखा है? इस कंपनी के मालिक कोई मेल नहीं है, वो एक फीमेल हैं। लेकिन आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ। और हाँ, आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। वो बोल रही थी कि रोहित, किसी प्रोजेक्ट को लेकर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इस कंपनी की मालकिन ना आज इस कंपनी में आने वाली हैं और आज पहली बार मैं उनसे मिलने वाला भी हूँ। इसीलिए मैं तुझसे बोल रहा हूँ, पता नहीं किस टाइम वो इस कंपनी के अंदर आ जाएं। और अगर उन्होंने तुझको ये साड़ी पहनते हुए देख लिया ना तो मुझे तो नौकरी से ही निकाल देंगी, क्योंकि तुझे तो अच्छे से पता है कि यहाँ पर कितने प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। इसलिए मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि ये साड़ी जो तूने पहन रखी है ना, एक काम कर, जाकर के वॉशरूम में इसको चेंज कर ले। और जो ऑफिस के कपड़े किसी के होंगे ना उनको जाकर के पहन लेना। आने दो मालकिन को, मैं उन्हें समझा दूंगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू तो मुझे दिमाग से पागल लग रही है। तू ना समझा देगी? तुझे पता भी है वो कितनी अमीर इंसान है। अरे उनके पास तो बहुत सारा पैसा है और ना जाने कितनी कंपनी है उनकी। वो ना ऐसे एरा गैरा लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करती हैं। और हाँ, मैं तो इस कंपनी का मैनेजर हूँ, आज तक वो मुझसे भी कभी नहीं मिली हैं। और तू रही इस कंपनी की नौकरानी, तो भला तुझसे वो क्या बात करेंगी? जिस लहजे में आप मुझसे बात कर रहे हो ना, उससे पता लगता है कि तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। देख, अब तो तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। मैं तुझको अभी भी समझा रहा हूं कि उस कुर्सी से ना तू खड़ी हो जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। बता रहा हूं तुझे अभी कि अभी इस ऑफिस से बाहर निकल। तू बाहर निकल, तू इस कंपनी में काम करने के लायक ही नहीं है। सर, वो फाइल कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अरे मैम, आप, गुड मॉर्निंग मैम, आप कब आई? मनु, ये क्या हो गया है तुझे? इस गवार को मैम क्यों बोल रहा है? ये तो इस कंपनी की नौकरानी है। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मैम को नहीं जानते? ये इस कंपनी की मालकिन हैं। क्या कहा? इस कंपनी की मालकिन है? मैम, आपने मुझे बताया नहीं कि आप इस कंपनी की मालकिन है। रोहित, बताती तो मैं तुम्हें तब ना जब तुम मुझे बोलने का मौका देते। तुम तो मुझे गवार, जाहिल, टॉयलेट साफ करने वाली बोल रहे थे ना। मैम, मैंने आपसे जो कुछ भी बोला वो सब अनजाने में बोला था, क्योंकि मुझे ना आपके बारे में पता नहीं था कि आप इस कंपनी की मालकिन हैं। क्योंकि मुझे तो लगा था कि इस कंपनी की जो मालकिन हैं वो तो बहुत अच्छे वीआईपी कपड़े पहनती होंगी। आपने साड़ी पहन रखी थी ना, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। और हाँ मनु, मैम तो हमारी कंपनी में पहली बार आई हैं, तो फिर तूने मैम को कैसे पहचान लिया? सर, मैं पिछले 8 सालों से इस कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए मैं मैम को अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैम हर 1 साल के बाद इस कंपनी में घूमने के लिए आती हैं। और सर, आपको आए हुए यहाँ पर 6 महीने हुए हैं, इसलिए आप मैम को नहीं जानते हो। हाँ मनु, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। पिछले 6 महीनों से ही मेरी इस कंपनी में पोस्टिंग हुई है, इसीलिए मैं मैम को पहचान नहीं पाया। मैम, ये तो मुझसे अनजाने में हुआ है। देखिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और मैं आगे से ना कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ मैम, देखो इस बार मुझे माफ़ कर देना मैम। और मैम, ये बताइए, ये सब जो मैंने आपके साथ में किया है, इससे मेरी नौकरी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा,
लेकिन हाँ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या कहा मैम? नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं नहीं मैम, ऐसा मत करना। देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैंने आपके साथ में जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से ना किसी के भी साथ में ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालना। तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे क्या कहा था कि तुमने साड़ी पहन रखी है, तुम गवार हो, तुम टॉयलेट साफ करने वाली हो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिस औरत ने साड़ी पहन रखी होगी वो तुम्हारी नजरों में टॉयलेट साफ करने वाली होगी, है ना? नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। साड़ी साड़ी पहनना तो अच्छी बात होती है। अब तुम्हें पता लग गया कि मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ, तो साड़ी पहनना अच्छी बात होती है। और हाँ, ये परमिशन तुम्हें किसने दी कि साड़ी पहनकर जो भी औरत कंपनी के अंदर आएगी तुम उसे अंदर नहीं आने दोगे? शायद तुम भूल रहे हो कि साड़ी हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। उसके बाद भी तुमने मेरा मजाक बनाया, इसीलिए मैं तुम्हें अपने कंपनी का मैनेजर नहीं रख सकती। तुम्हें अभी के अभी बाहर जाना होगा। प्लीज़ मैम, इस बार माफ़ कर दीजिए ना। मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे से नहीं करूँगा। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, अभी के अभी बाहर निकलो यहाँ से, जाओ। और हाँ मनु, तुमने जो भी फाइल कंप्लीट की है उसे मेरे पास लेकर आओ। ठीक है मैम, अभी लेकर आता हूँ।